नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे लगान निर्धारण के संबंध में। लगान निर्धारण से क्या तात्पर्य है? लगान निर्धारण से तात्पर्य है कि जिन जमीनों का लगान खतियान में नहीं दर्ज किया जा सका है और काबिल लगान है या ज़मींदार की निज जोत में रही भूमि, उनका लगान निर्धारण किया जाना है। गैरमजरूआ खास का भी मामला आता है तो लगान निर्धारण का कार्य पहले भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत होता था, जिसमें ज़मींदार की निज जोत जो थी उनका लगान का निर्धारण किया जाना था। परंतु बाद के दिनों में भी कुछ ऐसे ज़मीनें थीं जिसमें बेलगान, काबिल लगान खतियान में दर्ज था। उनके लगान निर्धारण की जब समस्या आई तो बिहार काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर इसका प्रावधान लाया गया है। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के दिसंबर 2017 में संशोधन किया गया और अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशित हुई। धारा 158B के पश्चात 158C एवं 158D जोड़ी गई। 158C में है कि लगान का नियतन वैसी रैयती बेलगान काबिल लगान भूमि का जिसका लगान भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि गैरमजरूआ मालिक और गैरमजरूआ आम की बात इस धारा में नहीं की गई है। तो स्पष्ट है कि गैरमजरूआ मालिक और गैरमजरूआ आम की भूमि का लगान निर्धारण बीटी एक्ट की धारा 158D के तहत नहीं होगा। वैसे मामले में लगान नियतन की मंजूरी दी जाएगी जिसमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में सक्षम न्यायालय में स्वतःबात लंबित हो। जहां टाइटल सूट पेंडिंग है वहां लगान निर्धारण नहीं किया जाएगा। वैसे मामले में लगान नियतन की मंजूरी नहीं दी जाएगी जिसमें किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित करने वाले का उस होल्डिंग या उसके भाग पर भौतिक कब्जा ना हो। तो दो बातों का जांच या डिक्लेरेशन लेना होगा सक्षम प्राधिकार को कि कोई इस पर टाइटल सूट लंबित नहीं है। दूसरा, उस पर जो आवेदक है, जो पिटिशनर है, उनका भौतिक दखल कब्जा है। एक 158D की कंडिका 1 में है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख के 60 दिनों के भीतर अपर समाहर्ता समाहर्ता के समक्ष अपील संस्थित होगी। कंडिका 2 में है कि अपर समाहर्ता का यदि समाधान हो जाए कि विलंब होने के समुचित कारण है तो वह अपील दायर होने में हुए विलंब को शांत कर सकेगा। अर्थात एक समयावेदन के साथ भी अगर 60 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया है तो उसमें उचित कारण दर्ज करते हुए समयावेदन के साथ एक आवेदन दाखिल किया जा सकता है।
अपर समाहर्ता ऑब्लिक समाहर्ता द्वारा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसे उपांतरित, परिवर्तित, आपस्त करने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्त अवसर न दिया गया हो। अर्थात पक्षकारों को सूचना दे करके, दोनों को सुन करके विधि सम्मत आदेश अपील में पारित किया जाएगा। लगान नियतन से संबंधित अपील का निष्पादन अपील दायर करने की तिथि से 60 दिनों के कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। तो यह वो प्रावधान है जिसकी ज़रूरत थी और इसे 2017 में जोड़ा गया। अन्यथा एक गैप था जिसमें राजस्व के अधिकारियों के समझ में नहीं आता था कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी हम भूमि सुधार अधिनियम के तहत क्यों लगान निर्धारण का कार्रवाई करें। धन्यवाद।